और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 13 न्यूज हिंदी और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां अब सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि खुली लड़ाई छिड़ चुकी है नेताओं के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सभी अब एक दूसरे पर सीधे वार कर रहे हैं और जनता कह रही है अब चुनाव नहीं महाभारत हो रहा है बिहार में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने समस्तीपुर की रैली में कहा, आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि बिहार में अब युवराजों की लड़ाई चल रही है। एक तरफ लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो दूसरी तरफ सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मोदी के इस बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। तेजस्वी यादव ने उसी शाम पलटवार किया और कहा, प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, वादे करते हैं और फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। झूठ बोलने में अगर कोई गोल्ड मेडल मिलता तो मोदी जी हर बार विजेता रहते। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई। बीजेपी समर्थकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं में बयानबाजी का सिलसिला चल पड़ा। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, अब बिहार में चुनाव नहीं कॉमेडी शो चल रहा है। अब बात करते हैं अमित शाह की, जिन्होंने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं। और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। लालू चाहते हैं उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, सोनिया चाहती हैं उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार की जनता चाहती है विकास। कांग्रेस ने इस बयान पर नाराजगी जताई और कहा, शाह साहब को बिहार की जनता का दर्द नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ कुर्सी और सत्ता दिखती है। राजनीतिक गलियारों में ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनावी माहौल नहीं, बयान युद्ध चल रहा है। अब आइए राहुल गांधी के बयान पर आते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, असल में उन्हें बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चला रही है। नीतीश कुमार ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पहले अपने घर संभालें, बिहार को कौन चलाएगा ये जनता तय करेगी। इस बयान के बाद फिर से सियासत में हलचल मच गई। राजद और जदयू समर्थकों में सोशल मीडिया पर लंबी बहस शुरू हो गई। अब जरा एनडीए के भीतर चल रहे तनाव पर भी नजर डालते हैं। जेडीयू और एलजेपी में सीट बंटवारे को लेकर टकराव सामने आया है। जेडीयू का कहना है कि उनकी परंपरागत सीटें उन्हीं को मिलनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने साफ कहा कि हम अब किसी के साये में नहीं रहेंगे, एनडीए को अगर मजबूत रखना है तो सम्मान देना होगा। ये बात भाजपा नेताओं के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। एक तरफ एनडीए के अंदर सीट की राजनीति तो दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में नेतृत्व की तकरार। दोनों पक्षों में माहौल गर्म है। अब बात करें आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की। दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान बढ़ती जा रही है। आरजेडी का कहना है कि अगर गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि फैसला दिल्ली में हाईकमान करे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि बिहार में संयुक्त नेतृत्व की जरूरत है, जबकि राजद कार्यकर्ता चाहते हैं कि तेजस्वी को ही चेहरा बनाया जाए। अब जनता कह रही है, भाई पहले आपस में तो तय कर लो कौन नेता है, फिर वोट मांगने आना। इसी बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर आई, जहां भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र साहू को चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। लोगों ने कहा, पहले वादा निभाओ फिर वोट मांगो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और विपक्षी दल इसे भाजपा के खिलाफ प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक और तीखा बयान दिया, बिहार को अब भाषण देने वालों की नहीं काम करने वालों की जरूरत है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव सिर्फ बोलते हैं, काम करना उनके बस की बात नहीं है। दोनों के इस बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। अब हर रैली में नीतीश बनाम तेजस्वी की जंग दिख रही है। अब जनता की राय की बात करते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों से जब पूछा गया कि उन्हें कौन नेता पसंद है, तो कई युवाओं ने कहा, हमें वो चाहिए जो नौकरी और रोजगार की बात करे, सिर्फ जात और धर्म की नहीं।
महिलाओं ने कहा, अब हमें विकास चाहिए, नल जल जैसी योजनाएं जारी रहनी चाहिए। किसानों ने कहा, हमें नेता नहीं नीति चाहिए। यानी जनता का मूड साफ है, वो अब वादों से नहीं काम से खुश होगी। अब चुनाव आयोग की बात करें तो पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 11 नवंबर को। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। एक तरफ मोदी और शाह की रैलियां हैं तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी के रोड शो। हर कोई दावा कर रहा है कि इस बार जीत हमारी तय है, लेकिन बिहार की जनता ने हमेशा आखिरी पल में फैसला किया है, यानी असली मुकाबला मतदान वाले दिन ही तय होगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ एनडीए के अंदर झगड़े, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव, ऊपर से नेताओं के बयान जो हर दिन सुर्खियां बना रहे हैं। ऐसे में जनता के सामने सवाल है कि किस पर भरोसा करें। क्या फिर से नीतीश कुमार लौटेंगे या तेजस्वी यादव नया चेहरा बनेंगे? क्या कांग्रेस को फिर से कुछ सीटें मिलेंगी या बीजेपी अकेले मैदान मार ले जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, इस बार बिहार का चुनाव इतिहास बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन नेता सही लगता है, मोदी, नीतीश, तेजस्वी या राहुल। देखते रहिए बिहार इलेक्शन न्यूज़ 2025, जहां हम आपको देंगे बिहार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद।